गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अभी हम स्वर्णगिरी पर्वत पर हैं और इसके साथ जो है भगवान श्री कृष्ण का कथा प्रसंग जो जुड़ा हुआ है वह यह है कि भागवत महापुराण के दसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण वेदों से न्यारी नगरी मामा कंस का वध करने के बाद पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ ब्राह्मण एक विद्वान ब्राह्मण सांदीपनि जी से विद्या अध्ययन करते हैं। वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ में आते हैं। यहाँ सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से उनकी मित्रता होती है, एक ब्राह्मण पुत्र से। और एक दिन आश्रम की परंपरा को निभाते हुए गुरु माता के आदेशानुसार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ यहाँ पर लकड़ियाँ लेने के लिए आते हैं। अब ये बात उठती है कि इतना दूर भगवान लकड़ियाँ लेने के लिए क्यों आए? हाँ, मतलब उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर है। क्योंकि आसपास भी घना जंगल था। हाँ। तो इतना दूर ये लकड़ियाँ लेने के लिए इसलिए आए हैं कि कालिदास के मेघदूत महाकाव्य में इसका वर्णन मिलता है द्रोणगिरी के नाम से इस पर्वत का। अच्छा। और इसके लिए कथा प्रसंग जो है हमारे यहाँ पर प्रचलित है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी के लिए पर्वत को उठाकर ले जा रहे थे, हाँ। तब उस पहाड़ का एक अंश एक भाग यहाँ पर टूटकर गिर गया था द्रोणगिरी का, इसलिए इसे द्रोणगिरी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण चूंकि भगवान श्री के दर्शन इसको प्राप्त नहीं हुए, इस पर्वत को इस भूभाग को प्राप्त नहीं हुए, तो इन्होंने जो है तपस्या की, भगवान की और प्रतीक्षा की। तो जब अगला अवतार भगवान श्री राम से फिर अगला अवतार जो है कृष्ण का हुआ, तो भगवान पढ़ने के लिए आए। तो इनकी प्रतीक्षा और भक्ति को देखते हुए, इनकी भक्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। जैसे इनके ऊपर चरण रखते हैं तो ये पूरे स्वर्ण के हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है इनका नाम स्वर्णगिरी होता है। कहते हैं यह पर्वत जो है स्वर्ण का होता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने के लिए यहाँ पर गंगा का प्राकट्य होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये यहाँ पर ये भगवान के चरण है यहाँ पर, और यहाँ से जो है ये गंगा का प्राकट्य होता है। ये पानी यहाँ पर अनवरत भरा रहता है। फिर आप थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे, आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी का मतलब कोई स्रोत, आओ, पानी 24 घंटे रहता है। ये पर्वत का इतना कोई विशाल आकार नहीं है, बहुत बड़ा विशाल स्वरूप नहीं है पर्वत का। अच्छा। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे ये यहाँ से जल की जो धारा है वो बह के जा रही है, वो गिलहरी पानी पी रही है। और ये ऐसे बह के जाती है। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि दो कुंड है। तो कुंड बहुत गहरे नहीं है, कुंड के बिल्कुल जमीन के समतल है, लेकिन कोई पशु पक्षी उसको झूठा ना करे ना, कुत्ते वगैरह जो है वो झूठा कर लेते हैं, भगवान को चढ़ता है। तो उसकी एक केवल मेड़ बना दी गई है। और वो जो खेत देख रहे हैं आप, वो खेत जो है पूरा इसी पानी से जो है, जो पानी बह के जाता है चरण गंगा का, जो कि भगवान के चरणों से निकली तो चरण गंगा के नाम से विख्यात है। और उसी से पूरा खेत पीता है। यह चरण गंगा जो है पास में क्षिप्रा नदी है, वहाँ पर जाके मिलती है। क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल जो है यमुना में मिलती है, यमुना जो है गंगा में मिलती है, और गंगा गंगा सागर में मिलती है। क्या बात है। और आपने देखा होगा कि अकाल का जब साल आया, तो आप यहाँ पर किसी से भी पूछना, अकाल के साल में जो क्षिप्रा नदी है वो सूख गई थी। हाँ। और पास में जो नलकूप है, यहाँ 400 फीट के नलकूप हैं, वो सूख गए थे। ट्यूबवेल वगैरह जो है उनमें पानी नहीं था। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पास में उधर से आए थे एक कुआं है, उसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन यहाँ से पानी आज भी बहकर जा रहा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ही प्रताप है कि ये जो है, हाँ, इतनी गर्मी है, इतना पानी, मतलब अभी सब दूर पानी की का कमी जो है वो आप टेस्ट भी देखेंगे। सही है। तो वो भी जो है किया पानी का जो बहुत टेस्ट मीठा देखेंगे है। तो वो उत्तराखंड के पानी जैसा ही आपको दिखेगा। इधर का पत्थर का कलर भी अलग है। हाँ, और पूरा प्राकृतिक स्वरूप है। और यहाँ पे जंगल है। इसी पर्वत से भगवान श्री कृष्ण लकड़ियाँ लेकर जाते हैं। और यहाँ पर सैकड़ों कदम के जो वृक्ष हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है। यहाँ भगवान के चरण पड़ने के कारण इस स्थान का नाम जो है वो चिरमिया है, जो पे करता था। चरणमया का अर्थ होता है चरणों के अंतर्गत बसा हुआ गाँव, और चरणों के अंतर्गत बसे होने के कारण इसका नाम चरणमया हुआ, जो आज कालांतर में परिवर्तित होकर चिरमिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिव और पार्वती माता के दो मंदिर हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है और ये माता पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ से धागा बन, आप ये धागे देख रहे हैं, ये धागे की परंपरा इसलिए है कि यहाँ मनोकामना की पूर्ति के लिए, और विवाहित हैं, विवाह की कामना से यदि इन दोनों का गठबंधन करते हैं तो उनका गठबंधन जो है वो अति शीघ्र हो जाता है। क्या बात है। ये इसी परंपरा बैजनाथ में जो देवघर है, वहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर है। और ये दूसरी परंपरा जो है यहाँ पर है। तो ये कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई है, और उसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है धागे बांधे गए हैं। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण इस पर्वत से लकड़ियाँ लेकर जाते हैं, नारायणा धाम में रखते हैं, जो आज वहाँ नारायणा धाम में सजीव विद्यमान है। वहीं पर भगवान रात्रि विश्राम करते हैं, वहीं पर कुंड बनाते हैं जो दामोदर कुंड के नाम से। वहीं गुरुजी उनको ढूंढते हुए आते हैं, उनको नारायण कहकर संबोधित करते हैं। इस कारण इस स्थान का नाम जो है नारायणा पड़ता है। नारायणा पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे मित्र किशोर पांचाल जी, जो कि यहीं उज्जैन के पास महू गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और आज उनसे हमारी मुलाकात हुई और ग्राम चिरमिया में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलिए स्वर्णगिरी धाम की जय। आपने हमें दर्शन करने का सौभाग्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।